राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आपके लिए कथा में लेकर आए हैं जगत जननी श्री राधा जी की दिव्य लीलाएं और प्राकट्य। श्री राधिका जी के तत्व तथा उनकी दिव्य लीला का विस्तार के साथ वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री कृष्ण के चरित्रों का पार तो संभव है, श्री कृष्ण को तो पा भी लें, किंतु श्री राधा जी के चरित्रों का पार तो श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते। रमण एकाकी नहीं होता और असमान शील वालों में भी नहीं होता। अतः जब भगवान को घृणा करने की कामना होती है तो एक के दो हो जाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कभी भी किसी का कार्य होता नहीं। शक्तिहीन का ही नाम शव है, शक्ति सहित ही शिव शिव है। भगवान की शक्ति का ही नाम राधा है। साधारणतया जैसा शक्तिमान होता है वैसी ही उसकी शक्ति भी हुआ करती है। भगवान का रूप जगन मोहन है तो उनकी शक्ति भी जगन मोहिनी है। भगवान रासेश्वर हैं तो उनकी शक्ति रासेश्वरी है। भगवान अचिंत्य लीला वाले हैं तो श्री राधा जी की महिमा अचिंत्य है। भगवान आनंद स्वरूप हैं तो वे भी आनंद की वर्षा करने वाली हैं। इस प्रकार संसार में जितनी लीलाएं हैं सब श्री राधा जी का ही लीला विलास है। वे श्री कृष्ण से भिन्न नहीं, केवल रसास्वादन करने के लिए एक होकर भी दो होते हैं। एक कथा ऐसी है कि गोलोक में जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनकी इच्छा ही मूर्तिमती किशोरी बनकर वाम पार्श्व से प्रकट हो गई। रास में उत्पन्न होकर अपने शक्तिमान की सेवा के निमित्त आरंभिक अर्घ्य देने के हेतु पुष्प चयन के लिए उन्होंने धावन गमन किया, इसीलिए उनका नाम राधा पड़ा, अथवा श्री कृष्ण इनके आराधक हैं और ये श्री कृष्ण की आराधिका हैं। इस हेतु भी इन्हें राधा कहते हैं। इनका प्राकट्य रास विलास के ही निमित्त हुआ, अतः ये रासेश्वरी हैं। इनका प्रादुर्भाव क्रीड़ा के ही निमित्त हुआ, अतः ये क्रीड़ा प्रिया हैं। नित्य नूतन नूतन लीलाएं ये अपने शक्तिमान के साथ रचती रहती हैं। प्रधान शक्तिमान की प्रधान शक्ति के द्वारा ही समस्त शक्तियों का विकास होता है। श्री राधिका जी के रोमकूपों से अल्प शक्तियों से ही अन्य असंख्य गोपियों का प्राकट्य हुआ। यह सब लीलाओं में ही प्रादुर्भाव तिरोभाव है। वास्तव में तो शक्ति शक्तिमान सदा अभिन्न है, नित्य हैं, शाश्वत हैं। उनका आविर्भाव नहीं, तिरोभाव नहीं, उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, हास नहीं, उल्लास नहीं। सभी जानते हैं कण कण जल से छोटी छोटी जल की राशि बनती है। गड्ढा कूप तालाब तथा नदी सभी में जल होता है, सभी से प्यास बुझती है, सभी जीवों का जीवन है। किंतु यह समस्त जल जल की महाराशि समुद्र से आती है, अंत में किसी न किसी मार्ग से वहीं चली जाती है। इसी प्रकार संसार में जो हमें यह आनंद रस अथवा प्रेम दिखाई देता है, यह सब श्री राधा कृष्ण महासागर के कुछ कण हैं। वह दिव्य आनंद दिव्य लोकों में निरंतर उमड़ता रहता है, उसका आदि अंत अवसान नहीं, ऐसे ही वह हिलोरें लेता है। एक समय की बात है कि दिव्य लोक में निरंतर रास विलास करते करते श्री राधा जी के मन में एक पुत्र पैदा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। समस्त इच्छाओं से परिपूर्ण श्री राधिका जी के मन में
इच्छा क्यों उत्पन्न हुई जी? बस तुम क्यों का प्रश्न मत किया करो। क्रीड़ा केवल आनंद के ही निमित्त होती है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। क्रीड़ा ही क्रीड़ा में इच्छा हो गई तो इच्छा होते ही पुत्र हुआ। परम सुंदरी का पुत्र भी परम सुंदर हुआ। एक दिन उसने जब हाई ली, उसके पेट में पंचभूत आकाश पाताल वन पर्यंत वृक्ष महत्त्व अहंकार प्रकृति पुरुष सभी दिखाई दिए। उसके मुख में ऐसी अलाई बलाई देखकर सुकुमारी राधिका जी को बड़ा बुरा लगा। कैसा विराट छोकरा हुआ। उन्होंने नार जल में उसे रख दिया, वहीं विराट पुरुष हुआ। उसी से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। राधा जी के इस व्यवहार से खिन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया। अब कभी भी तुम्हें संतान लाभ न होगा, तुम अनपत्या रहोगी। तभी से राधिका जी का नाम कृशोदरी पड़ा। रूठने की दिव्य लीला। एक दिन श्री राधा जी श्री कृष्णचंद्र जी से रूठ गईं। रूठी क्यों जी? अजी रूठना भी एक लीला है। प्रेम के रूठने में बड़ा आनंद आता है। श्री कृष्ण उन्हें पैर पकड़ कर मनाने लगे। नहीं माने नहीं माने। तब श्री दामा गोप ने समझाया, क्यों इतनी अकड़ रही हो गया सो हो गया, अब मान जाओ। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को शाप दिया, तू भारत खंड में जाकर असुर हो जा। बदले में उसने भी कहा, तुम भूमि पर गोप कन्या हो जाओ। तभी श्री राधिका जी वृषभान गोप के यहाँ कीर्ति देवी से प्रकट हुई। श्री कृष्ण जी से 1 वर्ष 15 दिन पूर्व भाद्र शुक्ला अष्टमी को वृषभानुनंदिनी का गोकुल के समीप रावल में प्रादुर्भाव हुआ। बिना राधे के श्री कृष्ण तो आधे भी नहीं। देवर्षि नारद जी जब श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर भगवान के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने स्वयं ही सोचा था, जब ब्रज में गोलोक विहारी का जन्म हुआ तो उनकी शक्ति गोलोक विहारिणी ने भी अवश्य ही यहीं कहीं किसी गोप के यहाँ जन्म ग्रहण किया होगा। अतः वे वृषभानु जी के भवन में गए। वहां श्री राधिका जी को गोलोक विहारिणी समझकर स्तुति की। तब उन्होंने अपने नित्य किशोरी रूप से दर्शन दिए। वे 14 वर्ष की दिव्य सुकुमारी अलौकिक शोभा युक्त सुंदरी देवी बन गई। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जन्म लेना, शिशु क्रीड़ा करना केवल लोगों के सम्मुख लीला मात्र है। उनमें न घटाव है न बढ़ाव, दोनों ही नित्य किशोरावस्थापन्न रहते हैं। निरंतर रास विलास में मग्न रहना ही उनका काम है। सृष्टि स्थिति तथा संहार आदि के कार्य त्रिदेव करते रहते हैं। असुरादियों का संहार भी विष्णु का कार्य है। श्री कृष्ण का तो एकमात्र कार्य अपनी शक्ति के सहित निरंतर क्रीड़ा लीला करते रहना ही है। कभी कभी वह दिव्य लोक की लीला इस मर्त लोक में भी होने लगती है। वहीं लोक ज्यों का त्यों यहाँ प्रकट हो जाता है। वह प्रकट लीला भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य लीला के भी 2 भेद हैं, गोष्ठ लीला और वन लीला। आंतरिक लीला निकुंज लीला है, उसमें सब सखियों का भी प्रवेश नहीं। कुछ अत्यंत अंतरंग सखियां ही सम्मिलित हो सकती हैं, जिन्हें मंजरी कहा जाता है। शेष गोष्ठ और वन की लीलाओं में महाभाग्यशाली गोपों का तथा गोपियों का प्रवेश है। वे जगत के आनंद की वृद्धि कराने वाली हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा है।
कि नंद जी एक दिन वन में श्याम सुंदर को गोद में लिए हुए थे। उस समय श्री राधा जी उनके समीप आईं। नंद जी ने दिव्य दृष्टि से समझ लिया यह इनकी नित्य शक्ति है। अतः बालक श्री कृष्ण को श्री राधा जी की गोद में दे दिया। वे उन्हें लेकर वन में गए। तब भगवान ने बालक रूप त्याग कर नित्य किशोर रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने आकर दोनों का वैदिक विधि से ब्याह कराया। फिर भगवान बालक बन गए। श्री राधा जी उन्हें नंद जी को दे गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों नित्य किशोर हैं, एक दूसरे के प्राण हैं। ये कभी विलग अलग नहीं हो सकते, किंतु कुछ काल में दोनों ही इन बातों को भूल गए। सर्वशक्तिमान होकर भूल क्यों गए जी? अपनी शक्ति से ही भूल गए। भूल भी तो इन्हीं की शक्ति है, इसका भी तो उपयोग होना चाहिए। योग माया को इन्होंने बीच में खड़ी कर रखा है। जो भी लीला करते हैं योग माया का आश्रय लेकर करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र नंद भवन को आलोकित करने लगे और सर्वेश्वरी श्री राधा वृषभान जी के भवन को आलोकित करने लगी। अस्तु भक्तों, आज की कथा में यहीं तक। आने वाली कथा में हम आगे के भाग का श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।